बताना तो बोलना है मुझे सिंटू खुद से, क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या होगा? सिंटू क्या होगा? हिम सेल्फ, है ना। बोलना है मैं खुद से, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खुद से। क्या बोलेंगे? आई माई सेल्फ, है ना। अगर मुझे बोलना है हम लोग खुद से, हम लोग खुद से, क्या होगा इंग्लिश? क्या होगा इंग्लिश? क्या होगा इंग्लिश? भूल गए सब? आवर होगा, छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखा है। बी आवर सेल्फ, है ना, ये हो गया। अगर लिखा हुआ है राजू और मोहन खुद से, तो क्या लिखेंगे? राजू एंड मोहन देम सेल्फ्स, है ना। ये आता सब लोगों को? गौर करना, लिखा हुआ है उसका भाई खुद से, क्या इंग्लिश में बोलेंगे? इतना दूर को पहले देखो, उसका भाई क्या होगा? मेरा भाई, माई ब्रदर, उसका भाई हिज ब्रदर, हम लोग का भाई आवर ब्रदर, तो इतना दूर के लिए क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर। खुद से क्या होगा? हिज ब्रदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? हिम सेल्फ, है ना। मेरा भाई खुद से, तो इंग्लिश में क्या होगा? माई ब्रदर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या होगा? माई ब्रदर हिमसेल्फ। क्योंकि मेरा भाई किसी व्यक्ति का नाम ना बोल करके हम मेरा भाई बोल दे रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस तरीके से मतलब ये कि जब आप सेंटेंस बोलना स्टार्ट करते हो, जब हिंदी में कोई बात बोलते हो, तो आपको उस हिंदी का शब्द का ज्ञान होता है। इस वजह से हिंदी भाषा को बड़े आसानी से आप बोल पाते हो। सही है ना? है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप हिंदी भाषा बोलते हो, when you speak Hindi, that time you have a complete knowledge of that particular language like Hindi. हिंदी भाषा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है, आपको हिंदी भाषा का शब्दों का ज्ञान पूरा पूरा होता है। तो शब्द को आपस में कहीं ना कहीं से मिला देते हो तो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाते हैं। बोलो, है ना। जैसे बचपन में हम लोग बोलते थे मम्मी खायला, तो मम्मी खायला कोई सेंटेंस थोड़ी है, लेकिन माँ को ये चीज़ समझ में आ जाता था, क्या बेटा खाना मांग रहा है। मतलब आप मम्मी खायला मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? मम्मी मुझे खाना दीजिए। मतलब छोटा छोटा शब्द को आप धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट किए। वही मैं छोटा छोटा शब्द आपको बोलने के लिए सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये शब्द सचमुच में सीख जाओगे तो इंग्लिश बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये शब्द ही नहीं सीखोगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। समझ में आया? क्यों इंग्लिश नहीं बोलने के पीछे बहुत बड़ा वजह है। पहला डर, और दूसरा इंग्लिश नहीं बोलने के पीछे दो ही वजह है। पहला डर और दूसरा शब्दों का अभाव, शब्दों का कमी। आपके पास शब्द नहीं है इंग्लिश का, इस वजह से नहीं बोल पाते हो। पहला डर और दूसरा शब्द का कमी। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही वजह है। देयर आर ओनली टू रीजंस। हाउ मेनी रीजंस? देयर आर ओनली टू रीजंस दैट यू डोंट स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट रीजन इज योर अफेयर, आपका जो डर है, और दूसरा आपका शब्दों का कमी। समझ में आया? तो आपको कोशिश करना है कि शब्दों के कमी को भरपूर करना है। जैसे मुझे पता था कि ये शब्द आपको नहीं आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज एडजेक्टिव। क्या बताना, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है बताओ। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन जानने से ज़्यादा जरूरी हमें यह है कि एडजेक्टिव को हम लोग अपने लाइफ में, अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। गौर करो मेरी बातों को। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, यूज कैसे होता है वो हम लोगों को पढ़ना है ना। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, लिखा हुआ है कलम। क्या लिखा हुआ है? तो कलम का इंग्लिश क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पेन होगा, है ना। लिखा हुआ है शर्ट। क्या लिखा हुआ है? शर्ट का इंग्लिश क्या होगा?
शर्ट ही होगा, बोलो हाँ ना। आप लोगों से बोलेंगे चेयर, क्या बोलेंगे? कुर्सी, क्या बोलेंगे? कुर्सी का इंग्लिश क्या होगा? चेयर, क्या होगा? हम आप लोगों से बोलेंगे रूम, क्या बोलेंगे? रूम, क्या बोलेंगे? रूम, क्या बोलेंगे? रूम। तो रूम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रूम हो जाएगा, बोलो है ना। रूम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कमरा, क्या बोलते हैं? कमरा। समझ में आया? आप लोगों से हम बोलेंगे मोबाइल, क्या बोलेंगे? मोबाइल, क्या बोलेंगे? मोबाइल, क्या होगा इंग्लिश? मोबाइल, बोलो हाँ है ना। आप लोगों से पूछेंगे हम लड़का, लड़का का इंग्लिश क्या होगा? बॉय। ये सबका सब क्या है? सबका सब क्या है? एडजेक्टिव नहीं है बैल, नाउन है। क्या है? नाउन है। सबका सब क्या है? नाउन है। समझ में आया? अब हम आप लोगों के सामने एक शब्द लिखते हैं, गौर करना। शब्द लिखे हम लाल, बोलो क्या लिखेंगे? लाल, बोलो क्या लिखेंगे? लाल। बताओ क्या इसका इंग्लिश होता है? रेड। क्या होता है? रेड। अब लोगों के सामने हम लिखते हैं एक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा। तो बड़ा का इंग्लिश क्या होता है? बिग होता है, बोलो हाँ ना। क्या होता है? बिग होता है। होता है ना। बहुत अच्छा। यहाँ पर और भी एक शब्द होता है लार्ज, LARG, लार्ज होता है ना। अच्छा, आप लोगों से अगर हम बोलेंगे बोलेंगे कि जैसे एक शब्द हो गया छोटा, क्या होता है? छोटा। तो छोटा का इंग्लिश क्या होगा? स्मॉल होगा। अरे बोलो हाँ या ना। छोटा का इंग्लिश क्या होगा? स्मॉल होगा। ये समझ में आता है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ आपसे बताना खाली, क्या बोलेंगे? खाली। खाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पटी, क्या बोलते हैं? EMPTY, इम्पटी, क्या बोलते हैं? इम्पटी, क्या बोलते हैं? इम्पटी। नेक्स्ट, मोबाइल बोलेंगे सुंदर, क्या बोलेंगे? सुंदर। सुंदर का मीनिंग क्या होता है? ब्यूटीफुल। क्या होता है? ब्यूटीफुल। लड़का, जैसे बाय द वे हम बोलना है गंदा, क्या बोलना है? गंदा। गंदा का इंग्लिश क्या होगा? बैड। अब गौर करो, ये एडजेक्टिव है कि क्या है? इस चीज को जानने से ज्यादा जरूरी ये है स्पोकन इंग्लिश में इसको बोलना कैसे है। समझ में आया? तो गौर करना, अगर हम बोलें कि ये क्या है हमारा नाउन, बोलो कौन है ये? और ये हमारा कौन है? नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन हम ऐसे ही किसी को एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। हम इन सबों को एडजेक्टिव एक ही शर्त में बोल सकते हैं, जब, बोलो क्या? जब नाउन का विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। मतलब ये नाउन का क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। जब तक नाउन का क्वालिटी नहीं बता रहा तब तक ये क्या है? नाउन है। बोलो क्या है? लेकिन जब ये नाउन का क्वालिटी बताएगा तब ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं? वो शब्द जो नाउन के क्या बताता है? जो नाउन का क्वालिटी बताता है उसको क्या कहते हैं? नाउन का गुण बताता है उसे क्या कहते हैं? नाउन का गुण बताता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे बाकी का सारा शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब गौर करो, हम आपके सामने एक शब्द लिखते हैं, फोकस ऑन माई वर्ड। जैसे मैंने लिखा गंदा लड़का, मैंने क्या लिखा? गंदा। मैंने क्या लिखा? गंदा लड़का। गौर करना क्या लिखा हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़का का क्वालिटी कौन बता रहा है? ये गंदा। बोलो हाँ ना। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हमें एटलीस्ट गंदा का मीनिंग आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। बैड बॉय। बोलो समझ में आया? अरे बोलो हाँ ना। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। डर्टी मतलब गंदा होता है, लेकिन वो किसी जगह के लिए यूज किया जाता है या किसी सामान के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। ये हो गया। अब हम आप लोगों से बोलेंगे एक और शब्द, खाली रूम। क्या बोलेंगे? खाली रूम। क्या बोलेंगे? खाली रूम। गौर करना, ये पता लग रहा है, ये ऐसा आभास हो रहा है, इस रूम का विशेषता कौन बता रहा है? खाली। नहीं, ऐसा फील नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा। तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इम्पटी। क्या बोलेंगे? इम्पटी। इम्फैटी नहीं, इम्पटी। क्या बोलेंगे? इम्पटी रूम। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एक काम करो तो इसको, ये हमारा क्या लिखा हुआ है? नाउन लिखा हुआ है, बोलो हाँ ना। और ये हमारा क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ये दोनों को थोड़ा जोड़ करके बताओ तो। कोई बताओ तो। कलम, तो क्या बोल सकते हैं? लाल कलम। क्या बोल सकते हैं?
तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेड, क्या बोलेंगे, रेड पेन, बोलो ना, रेड पेन। बोलेंगे बड़ा शर्ट तो क्या बोलेंगे, लार्ज, क्या बोलेंगे, लार्ज शर्ट, क्या बोलेंगे, लार्ज शर्ट। लिखा हुआ है कुर्सी, छोटा कुर्सी तो क्या बोलेंगे, स्मॉल चेयर, क्या बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा है जी, आपको समझ में आ रहा है बैल, हाँ, स्मॉल चेयर। हमको बोलना है छोटा रूम तो क्या बोलेंगे, स्मॉल रूम, क्या बोलेंगे, स्मॉल रूम। बोलना है सुंदर मोबाइल तो क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल, बोलो क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल मोबाइल, बोलो हाँ है ना। मुझे बोलना है सुंदर लड़का, सॉरी छोटा लड़का तो क्या बोलेंगे, स्मॉल बॉय। अच्छा ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा बात उठा आप लोगों के मन में या आया होगा। देखो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो गलती कर देता है। जब किसी भी नाउन का, जब किसी भी संज्ञा का, जब किसी भी नाउन का अगर विशेषता बताया जा रहा है तो वो दोनों का दोनों शब्द क्या होता है, साथ में होता है। कहाँ होता है, साथ में होता है। कहाँ होता है, साथ में होता है। मतलब ये यहां से आप गौर करना, ये हमारा बोलो कौन है, नाउन है, बोलो है कि नहीं। तो नाउन के पहले कौन आ रहा है, एडजेक्टिव। नाउन के पहले कौन आ रहा है, 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 बहुत अच्छा। शर्ट हमारा क्या है, नाउन है, इसके पहले कौन आ रहा है, चेयर हमारा क्या है, नाउन है, ये कहाँ स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। रूम के पहले कौन आ रहा है, स्मॉल, एडजेक्टिव। मोबाइल के पहले कौन आ रहा है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। बॉय के पहले कौन आ रहा है, स्मॉल, एडजेक्टिव। समझ में आया। यहाँ से एक टेक्निक निकला, बोलो क्या निकला, बोलो क्या निकला। यहाँ से एक टेक्निक निकला, एक आइडिया निकला कि ये जो एडजेक्टिव है, बोलो कौन है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कहीं और नहीं आता है, ये हमेशा कहाँ आता है, नाउन के कहाँ आता है, पहले आता है। बोलो कहाँ आता है, नाउन के कहाँ आता है, पहले आता है। जरा आप मुझे ये बात बताना कि अगर नाउन के पहले कोई भी शब्द, बोलो क्या, नाउन के पहले कोई भी शब्द, बोलो क्या, बोलते कहे नहीं हो जी, पागल उगल हो का, भेज देंगे दूसरे बैच में पढ़ लेंगे फिर। नाउन के पहले क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। अगर नाउन के पहले कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, और ये अगर पूरा पूरा एक ही साथ मतलब बता रहा है, क्या बता रहा है, एक ही साथ मतलब बता रहा है। बोलो क्या बता रहा है, एक ही साथ मतलब बता रहा है। सुनो ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं, नाउन के पहले अगर कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाउन के पहले अगर कुछ भी लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा। लेकिन एक शर्त होगा, शर्त ये होगा कि ये पूरा का पूरा अर्थ जो है, अर्थ समझ में आता है, ये पूरा का पूरा मतलब जो है वो एक ही बार में मिल रहा होगा। जैसे गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है, रेड पेन, तो पूरा का मतलब एक ही बार में मिल रहा है ना, लाल कलम, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है छोट बड़ा शर्ट, तो एक ही बार ना पूरा मिल रहा है। तो नाउन के पहले कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा। इतना समझ में आया, जबरदस्ती। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन का विशेषता बताना, नाउन का विशेषता बताना। तो जब नाउन का विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो कने बैठल रहता है, नाउन के पहले बैठल रहता है, नाउन के पहले बैठा हुआ रहता है। कौन, काहे ला बैठता है, विशेषता बताने के लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत। सुनना फिर से ध्यान से जो हम बात बोलेंगे। यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो तो, चलो बहुत अच्छा। गौर करना, आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। गौर करना, फोकस करना मेरी बात पे। अगर हम बोलेंगे माई ब्रदर, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, अरे बोलो बैल, माई ब्रदर। ब्रदर बोलो क्या है, ब्रदर क्या है, ब्रदर क्या है, नाउन है, बोलो क्या है। तो नाउन के पहले जो बैठा हुआ रहता है वो कौन होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर माई क्या है, माई क्या है, यहाँ पर माई क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आया, पता था ये बात पहले से। नाउन के पहले कोई भी बैठा रहेगा वो कौन होगा, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। गौर करना, फिर से लिखते हैं, दिस पेन, क्या बोलेंगे, पेन ये क्या है, नाउन के पहले बैठा हुआ कौन है, एडजेक्टिव। समझ में आया। आप लोगों से फिर से एक सेंटेंस बात पूछते हैं, बताना मुझे। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, उसका भाई। बताओ ये क्या है हमारा, इसके पहले जो बैठा है कौन है, एडजेक्टिव है। समझ में आया। फिर से एक सेंटेंस आपके सामने, एक बात लिखते हैं आप लोगों के सामने, गौर करना। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, आवर कंट्री, क्या लिखा हुआ है, आवर कंट्री।
पहले आपको पता लगता होगा कि ये प्रोनाउन है क्योंकि बी से मिलता जुलता है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव हुआ? कि, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। कोई भी शब्द अगर नाउन के पहले है तो वो क्या कहलाएगा? अगर कोई भी शब्द नाउन के पहले है तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरे अच्छे तरीके से? बोलो हाँ ना, पूरे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव को कहाँ रखा जाता है? नाउन से पहले रखा जाता है। एक ये टेक्निक सबको समझ में आ गया उम्मीद है, ठीक है? तो इस चीज को जल्दी से नोट डाउन करो। तुम मेरे नोट डाउन करो तो जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। यही गड़बड़ है। अरे बाबू देखो लिखा हुआ गंदा लड़का, तो गंदा के लिए बैड, लड़का सामने सामने। काला बाल का इंग्लिश क्या होगा? हेयर ब्लैक। ब्लैक हेयर क्या होगा? है ना? मुझे बोलना है सुंदर घड़ी, क्या होगा इंग्लिश? ब्यूटीफुल वॉच, है ना? मुझे बोलना है अच्छा लड़का, गुड बॉय। गंदा लड़की, बैड गर्ल। बोलेंगे छोटा ट्राउजर, स्मॉल ट्राउजर। बड़ा लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी, है ना? अच्छा टीचर, अच्छा इंग्लिश, गंदा इंग्लिश, इंग्लिश। मेरा भाई, तुम्हारा भाई। तो ये सब योर और माई कौची है? एडजेक्ट कौची? हाँ, कैसे पता चला? कैसे पता चला? सब कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, क्योंकि सर नाउन के पहले जो आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। हाँ बहुत अच्छा, समझ में आया? हाँ ठीक। अब देखो, पता है एक स्टूडेंट क्या कह रहा था? एक स्टूडेंट कह रहा था सर आप हिंदी में खाली बोल के पढ़ाते हैं। हम बोले कि तुमको इंग्लिश से कितना आता है जो इंग्लिश में बोल के पढ़ाएंगे? पढ़ाएं इंग्लिश में बोल करके, पता चलेगा 2 दिन के बाद कहोगे कि मास्टर वो खाली इंग्लिश बोलता है। सोचने वाला बात है, आप हमारे पास सीखने आए हो, आपको बोलने के लिए इंग्लिश सीखना है। तो जब तक इंग्लिश कैसे बोला जाता है, चीजें कैसे सजी हुई होती है, वो पता ही नहीं है, कैसे इंग्लिश बोल पाओगे? पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल? तो सबसे पहले अगर कोई भी भाषा सीखना चाहते हो तो उसको मूल भाषा में सीखो, उसके बाद फिर यूज करते रहो जैसे यूज करना है। देखिए दीपक भैया ध्यान दीजिए, देखो हम आपसे बोलें, जरा बताना मुझे बोलना है लाल लहंगा। लाल लहंगा क्या होगा? रेड लहंगा। लाल चुंदरी क्या होगा? रेड चुनरी। जो होता है, हम लड़की थोड़े हैं, उतना बुझाता है हमको, समझ में आ रहा है? अगर मुझे बोलना है पीला दांत, क्या बोलना है? पीला दांत। क्या लिखना है? क्या होगा? येलो टीथ। बोलो होगा कि नहीं? मुझे बोलना है, गौर करना, मुझे बोलना है तुम्हारा। क्या बोलना है? तुम्हारा नोटबुक। तुम्हारा नोटबुक इंग्लिश में क्या होगा? योर नोटबुक। जरा बताना मेरे भाई, ये सब क्या है? ध्यान देना, जहां पर बताए हैं वहीं पर एने वाला उन्ने, उन्ने वाला उन्ने करना, न तो यहां पर एने वाला एने, एने वाला उन्ने करोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। एक और चीज पूछते हैं, जरा बताना। महंगा गाड़ी। अब महंगा का इंग्लिश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब महंगा का इंग्लिश ही नहीं आएगा आपको, तो कैसे आप बोलोगे? बहुत अच्छा, तो क्या बोलेंगे? कॉस्टली। क्या बोलेंगे? कॉस्टली। अब गाड़ी का हो जाएगा कार। आसान है? नहीं आसान है ना?
मुझे बोलना है, ध्यान देना, मुझे बोलना है कि मीठा मीठा खीर। बहुत अच्छा। इंग्लिश में क्या होता है मीठा का? स्वीट, है ना। और खीर का इंग्लिश क्या होता है? खीर। क्या होता है? खीर। अच्छा, खीर का इंग्लिश होता है प्लम पुड। क्या होता है? प्लम पुड। अब क्या जरूरी है प्लम पुड और बैर पुड बोलना? नहीं जरूरी है बोलना। खीर बोलने में मजा आ रहा तो खीर बोलेंगे, स्वीट खीर नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे बोलना है, गौर करना, मुझे बोलना है उबला हुआ चावल। उबला हुआ चावल। अब ये बात को बोलने में दिक्कत होगा नहीं, तो देखो हम आपको एक नेक्स्ट स्टेप में लेकर के चलना चाह रहे हैं। क्या फ्राई? पास पागल है कहा जी? देखो ध्यान से, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को ऐसा बात बोलना होता है, गौर करो, बोलना होता है टूटा। क्या बोला होता है? टूटा हुआ कुर्सी। क्या बोलना होता है? कुर्सी। इसी को आप ठेठ भाषा में बोलते हो टूटल कुर्सी। टूटल कुर्सी। समझ में आया? टूटल कुर्सी इज इक्वल टू टूटा हुआ कुर्सी। समझ में आया? मुझे बोलना है, गौर करना, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है लिखा हुआ पत्र। लिखा हुआ पत्र, है ना। इसी को आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं अपने भाषा में? लिखल पत्र। क्या लिख बोलते हो? लिखल पत्र। एकदम हम आपको जोड़ करके बताने का कोशिश कर रहे हैं जिस भाषा को आप जानते हो। फिर से ध्यान देना, रंगा हुआ बाल। रंगा हुआ बाल, तो आप लोग कौन बोलते हो? रंगल बाल बोलते हो ना जी? अरे नहीं बोलते हो? हम लोग का ही भाषा है ना। इसको कैसे बोलेंगे सर? तो जरा गौर करना मेरी बातों को और फोकस करना। ये जो टूटा हुआ बोला जा रहा है कहीं ना कहीं क्रिया है। बोलो क्या है? क्रिया है। बोलो क्या है? लेकिन क्रिया होने के साथ, क्रिया माने समझ में आता है? वर्ब। क्रिया मतलब वर्ब। ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रिया होने के साथ साथ, वर्ब होने के साथ साथ ये नाउन का विशेषता भी बता रहा है? ऐसा ना लग रहा है? कुर्सी का तोड़ दे अभी हम, तो टूटल कुर्सी, तो टूट गया मतलब अब गुण न हो गया उसका जी। बोलेंगे लिखा हुआ पत्र, मतलब लिखा उखा के हो गलो संपन्न, कंप्लीट हो गया। मतलब पत्र का गुण कौन बता रहा है? दीपक। माने लिखल कौन? समझ में आया? अगर बोलना है बाल, रंगा हुआ बाल, तो रंगा हुआ क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। किसका? बाल का। ना समझ में आया? कौन रूप में? वर्ब के रूप में। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये वर्ब है, क्रिया है, काम है, ये काम हो करके भी ये नाउन का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो हम लोग उस कंडीशन में एक आइडिया, एक दिमाग लगाते हैं, और वो ये है कि वर्ब को कौन सा फॉर्म में बदल देते हैं और बगल में किसका रख देते हैं? बताना। नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। मतलब वर्ब के तीसरे रूप को, बोलो किसको? वर्ब के तीसरे रूप को एक तरीके से एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव भी कहा जाता है। नहीं ना समझ में आया? आ गया समझ में? अब जरा बताना मुझे, टूटना, टूटना का मीनिंग क्या होता है? बताओ और बैल लोग, मिटा देना। ब्रेक मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब होता है टूटना, है ना। BREAK, ब्रेक हो गया क्या? वर्ब का पहला रूप। समझ में आया? अब वर्ब के दूसरा रूप कौची हुआ जी? ब्रोक हुआ। कौची हुआ? ब्रोक। BROK, ब्रोक। और वर्ब का तीसरा रूप क्या हुआ? ब्रोकेन। क्या हुआ? ब्रोकेन। केन, केन, ब्रोकेन। समझ में आया? तो हम इसको उठा के कहां रख देंगे? यहां पे रख देंगे। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ब्रोकेन चेयर। अब कोई ये नहीं दिक्कत होना चाहिए कि यहाँ पर ब्रोकन काहे लेके आ गए।
ये दिक्कत हुआ तो बड़ी मार मारेंगे। कोई पूछा कि ब्रोकन आया कहां से, वर्ब का तीसरा रूप है। ब्रोकन क्यों लिखें? क्योंकि किसी भी क्रिया को एडजेक्टिव के तरीके से यूज करने के लिए उसके वर्ब के तीसरा रूप में बदल दिया जाता है। समझ में आया? बोलना है लिखा हुआ पत्र, तो लिखना का मीनिंग राइट, लिखना का मीनिंग राइट। राइट के भीटू का होता है बालक, राइट का भीटू राइट होता है। मारेंगे लपड़वा से कि चढ़ जाओ खपड़वा पर। राइट मतलब कुछ होता है लिखना, और भीटू क्या होगा? रोट। क्या होगा? और इसका क्या हो जाएगा? रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। तो बताना यहां पर क्या इंग्लिश होगा? रिटेन। क्या होगा? रिटेन लेटर। ना समझ में आया? आ गया समझ में? वाह। लिखा हुआ रंगा हुआ बाल माने रंगल बाल। आ? तो कलर मतलब होता है रंगना, COLOUR। इसका भीटू क्या होता है? COLOURED। और भीतरी क्या होता है? यही होता है। नहीं समझ में आया? तो यहां पर क्या लिख देंगे? COLOURED, कलर्ड हेयर। समझ में आया? अब मुझे एक बड़ा प्यारा सा शब्द बोलना है, जरा बताना मुझे आप लोग। मुझे बोलना है, इसको साफ कर दे जी। चलो बहुत अच्छा। मुझे बोलना है खेला हुआ मैच हम नहीं देखते हैं। बड़ी आदमी की आदत होता है, मैच देखे के शौकीन है तो खेल को मैच अगर जबरदस्ती बैठ के देखते रहेगा। अब इमेजिन करो किसी को अगर ये बात ही नहीं बोलने आता कि खेला हुआ मैच का इंग्लिश का होगा, वो बोल पाएगा जी? इंग्लिश बोल पाएगा? मतलब सेंटेंस में यूज होने वाले जो शब्द होते हैं उस शब्द का ज्ञान होना चाहिए। प्ले का प्ले क्या हो जाएगा? पहला रूप हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। V2 क्या हो जाएगा? प्लेड। V3 क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या यहां पर हो जाएगा? प्लेड मैच। अब हम नहीं देखते हैं, ये सब बाद में सिखाएंगे, ये सब बाद में बताएंगे। आपको बस ध्यान में होना चाहिए खेला हुआ मैच। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, प्ले लिखे, पढ़ के आज नहीं आए थे, सॉरी। ईडी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें। हुआ कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी। फेंका हुआ किताब। फेंकना का मीनिंग नहीं याद है? देखो गड़बड़ा कहाँ रहे मीनिंगे में ना। टेंस पढ़ा देते हैं अभी तो गड़बड़ा जाते ना। तब कहने का मतलब यह है कि शब्द पे थोड़ा सा कमांड कीजिए। नाक में उंगली लगावे से बुद्धि नहीं काम करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्या बोल रहे थे? फेंकना का मीनिंग होता है थ्रो, THROW, थ्रो। थ्रो का भीतरी क्या होता है? थ्रोन। थ्रोन, N लगा दो, थ्रोन। तो बोलेंगे थ्रोन बुक। क्या होगा? समझ में आया? खुला हुआ दरवाजा अच्छा नहीं लगता है, तो इंग्लिश में खुला हुआ को क्या बोलेंगे? खुला हुआ। ओपन का भीतरी होता ओपेंड, ED लगा दो, ED। तो क्या हो जाएगा? ओपेंड डोर। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? खुला हुआ मुंह अच्छा नहीं लगता है, ओपेंड माउथ, ओपेंड माउथ। समझ में आया? बजता हुआ गाना, तो बजा हुआ गाना, प्ले, बजता हुआ नहीं, बजा हुआ गाना क्या बोलेंगे? प्लेड सॉन्ग। समझ में आया? बोलेंगे तोड़ा हुआ फल, क्या बोलेंगे? तोड़ा हुआ फल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लक्ड। फल तोड़ना, फूल तोड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लक, PLUCK। प्लक्ड फ्लावर, प्लक्ड फ्लावर। समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं से? समझ में आया? बहुत अच्छा। आप इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिए? बताना, जो पूछेंगे बताना, ध्यान देना। बिका हुआ फोन क्या होगा इंग्लिश?
क्या होगा? सेल्ड। क्या होगा? सेल्ड फोन। समझ में आया? सेल का भीतरी होता है सोल्ड। क्या होता है? सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो क्या होगा? सोल्ड। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। भेजा हुआ पैसा, भेजा हुआ पैसा। सेंड मतलब भेजना और भीतरी होता है सेंट मनी। समझ में आ रहा है? हाँ, सेंट मनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भीतरी है और V1 क्या होता है? सेंड। सेंड का भीतरी क्या होता है? सेंट। यहां से क्या पता चल रहा है कि हम लोगों को V1, V2 और V3 याद करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन अगर आप V3 याद कर लिए और V2 याद कर लिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कोई माई का लाल नहीं होगा जो आपको इंग्लिश बोलने से रोक सकता है। कोई माई का लाल नहीं। और कैसे सीखोगे, कैसे याद करोगे? कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस छोटा सा दिमाग लगाना है। जैसे आज हम आपको सिखा दिए कि सेल का भीतरी क्या होता है। हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे आज हम बता दिए सेल का भीतरी क्या होता है। आपको भुलाना आज के बाद नहीं है कि सेल का भीतरी सोल्ड नहीं होता है। अगर कल फिर से बोले कि सेल का भीतरी सेल्ड, इसका मतलब क्या? पढ़ाई नहीं कर रहे हो। समझ में आया? जैसे आप लोगों को अगर मैं बोलूं आपसे पढ़ाया, पढ़ाया, पढ़ाया हुआ चैप्टर, पढ़ाया हुआ चैप्टर, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अब पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच। क्या होता है? और टीच का भीतरी क्या होता है? टीचेड। क्या होता है? टीचेड। TEACHED। टीचेड क्या होता है? अरे देखो बैल, एक बात बताते हैं, जो टीचेड लिखा हुआ है ये नहीं होता है। क्या होता है? टाउट होता है। क्या होता है? अब आपको याद कर लेना है कि टीच का भीतरी टाउट, टाउच नहीं, टाउच बोल दीजिए एक से बढ़िया। टीच का भीतरी टाउट, टीच का भीतरी सेल का भीतरी। तो बोलना है पढ़ाया हुआ चैप्टर, तो इंग्लिश में क्या होगा? टाउट चैप्टर। आसान है ना? पक्का? ठीक है। बोलना है खरीदा हुआ सामान, खरीदा हुआ सामान। अब बोलोगे कि सर ये सब काहे पढ़ा रहे हैं? देखो आप लोग ऐसा बोलते हो, बिका हुआ फोन वापस नहीं होता है, तो बिका हुआ फोन की इंग्लिश से नहीं आएगा बोलने, तो कैसे बोलेंगे? सोल्ड फोन इज नॉट रिटर्न्ड। अब आगे सिखाएंगे इसको कैसे बोला जाता है, लेकिन अभी छोटा छोटा शब्द। भेजा हुआ पैसा, भेजा हुआ पैसा, भेजा हुआ पैसा, भेजा हुआ पैसा वापस नहीं आता है। वैसे कभी कभी फोन पे पैसा भेजते हैं तो बोलते हैं पैसा अभी तक नहीं आया, तो बोलते हैं भेज न दिए जी, भेजा हुआ पैसा वापस आता है। तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे? सेंट मनी डज नॉट कम बैक। सेंट मनी डज नॉट कम बैक, भेजा हुआ पैसा वापस नहीं आता है। बोलना है पढ़ाया हुआ चैप्टर हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे, रिवाइज करो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अब पढ़ाया हुआ चैप्टर बोल ही नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे? टाउट चैप्टर इज नॉट टाउट अगेन, टाउट चैप्टर इज नॉट टाउट अगेन। पढ़ाया हुआ चैप्टर फिर से नहीं पढ़ाया जाता है। समझ में आया? बोलना है खरीदा हुआ सामान हम, खरीदा हुआ सामान हम फेरते नहीं हैं, है ना? तो खरीदा हुआ सामान। अब खरीदना का मीनिंग क्या होता है? बाई होता है। क्या होता है? बाई का भीतरी क्या होता है? बाउट। क्या होता है? बाउट। भीतरी क्या होता है? बाउट। बोलो क्या होता है? बाउट। तो बताओ बाउट, अब सामान का इंग्लिश क्या होता है? गुड्स। क्या होता है? गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब ऐसे करके कैसे बैठे हैं, बढ़िया से बैठिए ना। गुड मतलब, और गुड में जब हम एस लगा देंगे, बोलो कौची लगा देंगे? एस, तो इसका मतलब कुछ होता है? सामान। गुड्स मतलब सामान। देखने ट्रक पर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, लिखा रहता है ना, तो आप लोग को लगता है कि अच्छा कैरियर है, अच्छा ढोए वाला नहीं, वो सामान ढोने वाला। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छा से? इसको जल्दी से लिखो।